हम लोग LHS को तोड़ते हैं। LHS में डेल बराबर मान लिया इसको। अब देखिए तो हम लोग क्या कर लें, इससे हम लोग A कॉमन ले लें, और इससे हम लोग B कॉमन ले लें, और इससे हम लोग C कॉमन ले लें। यदि हम कॉमन लें तो ध्यान से देखिएगा, A यदि हम कॉमन लेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर A बचेगा प्लस में 1/A बचेगा। ध्यान से देखिए, गुना करके देख लीजिए। A को हम A से गुना करेंगे A स्क्वायर, यहाँ पर A इंटू 1/A, A से A कट करके फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब है कि गुना करने के बाद भी क्या होना चाहिए, वही आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, B बचेगा। यहाँ से भी A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, C बचेगा जी। अब देखिए इससे हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, B कॉमन ले रहे हैं। जब B कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, A बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, हम B कॉमन लिए हुए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, B, और प्लस 1/B हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, B को हम A से गुना करेंगे तो A भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे B को हम B से गुना करेंगे B स्क्वायर, B से B कट करके 1 हो जाएगा जी। हाँ, प्लस यहाँ पे हम BC से B कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, C बचेगा जी। अब देखिए ध्यान से, हम लोग जो है R3 से हम लोग C कॉमन लेते हैं। C कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, A बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, B बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, C प्लस 1/C बचेगा जी। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग एक काम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर A, B और C को हम लोग बाबू ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए तो क्या नीचे 1 है, एलसीएम कितना होगा, A होगा। यहाँ पे A स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा जी। A स्क्वायर प्लस कितना, 1 बट्टा कितना होगा, A होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, B होगा, और यहाँ पे C होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो B ही रहेगा जी। यहाँ पे नीचे 1 है, एलसीएम B, यहाँ पे B स्क्वायर प्लस 1 बट्टा कितना होगा, B होगा जी। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, C ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, A ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, B ही रहेगा। यहाँ पर नीचे 1 है, एलसीएम क्या होगा बाबू, C होगा। यहाँ पे C स्क्वायर प्लस कितना होगा, 1 होगा जी। अब देखिए यहाँ जो है हम लोग एक काम तो कर सकते हैं जी। यहाँ पे हम लोग एक काम कर लें, यदि हम लोग पढ़े हैं, यदि किसी प्रॉपर्टीज कहता है, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में किसी अचर राशि से गुना करना हो तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुना हो सकता है। जब हम गुना कर सकते हैं तो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं जी। जब गुना कर सकते हैं तो फिर कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं। तो सोचिए थोड़ा, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए। हम लोग एक काम कर लें, यहाँ पर A से हम लोग क्या करते हैं बाबू, A से हम लोग C1 में गुना कर देते हैं, B से हम लोग C2 में गुना कर देते हैं, और C से हम लोग क्या करते हैं, C3 में गुना कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा, देख लीजिए। हम लोग A से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे क्या होगा, रफ करके दिखा देते हैं। यहाँ पर A स्क्वायर प्लस 1/A है, हम A से गुना करेंगे तो A से क्या होगा, कट जाएगा जी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा A स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर A से गुना करेंगे तो, एक मिनट, गलती तो कर रहे हैं क्या, गलती कर दिया है ना जी। यहाँ पे तो B है ना, यहाँ पे B थोड़े ना, A है, A है यहाँ पे, ठीक है। हम A से गुना करें तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, A स्क्वायर होगा। फिर हम यहाँ पर इसको हम A से गुना करेंगे तो A स्क्वायर होगा। अब हम इसको B से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होएगा, B स्क्वायर होगा। यहाँ पे B से B क्या होगा, कट जाएगा जी। कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, B स्क्वायर प्लस 1 होगा। हम यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, B स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे C से हम इसको गुना करें तो यहाँ पे क्या होएगा, C स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी C स्क्वायर होगा। यहाँ पे C स्क्वायर प्लस क्या होगा बाबू, 1 होगा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं जी, यहाँ पर जो है हम लोग एक काम कर लें, यहाँ पे जो है हम लोग एक काम कर लें। अब देखिए तो हम इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, और इसको C3 बोलते हैं। यहाँ पर C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो देखिए ध्यान से, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ रहा है। हम लोग कॉमन ले लेंगे, हम लोगों को प्रूफ करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा जी।
तो बताइए हम लोग C1 के लिए क्या करते हैं बाबू, C1 प्लस C2 और प्लस C3 करते हैं। तो यहाँ जो है डेल बराबर, यहाँ पे डेल बराबर, क्या डेल बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा बाबू, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा बाबू, सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस कितना होगा, 1 होगा जी। अब देखिए तो यहाँ पे डेल बराबर, क्या हम इसमें से C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यदि कॉमन ले लें, कॉमन ले लें तो देखिए क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा जी, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर और कितना होएगा बाबू, सी स्क्वायर प्लस 1 होएगा। अब देखिए तो, अब देखिए तो, अब देखिए तो क्या हम लोग एक काम तो कर सकते हैं, एक काम यदि हम लोग कर लें, एक काम यदि हम लोग कर लें, एक काम कर लें, इसमें से इसको घटा देते यहाँ जीरो मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा देते यहाँ जीरो मिल जाएगा, तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा जी। यहाँ पे डेल बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को तो हम लोग ऐसे रहने दें। यहाँ पे काम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग काम करके क्या कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, C1 के लिए क्या C1 माइनस C2 और C2 के लिए क्या C2 माइनस C3 कर सकते हैं जी। हाँ जी कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें से इसको घटाएंगे जीरो होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर प्लस 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट करके कितना होगा, -1 होगा जी, यहाँ पे -1 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होएगा बाबू, जीरो होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट करके प्लस में 1 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा बाबू, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस कितना होएगा, 1 होएगा जी। अब देखिए तो, अब देखिए तो हम लोग एक काम कर लें, अब जो है हम लोग इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं जी। हम लोग डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग पिछले क्लास से सीख चुके हैं। यहाँ पे डेल बराबर होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को तोड़ने के लिए जीरो के लिए खेला खत्म, जीरो के लिए सारा जीरो, माइनस माइनस प्लस 1 के लिए वो पंक्ति और स्तंभ को घटा छोड़ दे, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दे तो यहाँ पे क्या होएगा, 0 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 जीरो होगा। बीच में माइनस का चिन्ह होता है, क्यों होता है हम लोग चर्चा किए हुए हैं, माइनस माइनस प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे प्लस में जीरो के लिए पंक्ति स्तंभ को ढक दे, गुना करके कुछ भी आ जाए सारा जीरो हो जाएगा जी। यहाँ पे डेल बराबर होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या होएगा, सी स्क्वायर। अब देखिए 0 प्लस 1 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 1 ही होगा जी, 1 ही होगा जी। तो यहाँ पर डेल बराबर इतना को हम 1 से गुना करेंगे तो यह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, सी स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, RHS में यही लाना था ना, RHS अपने लोगों का प्रूव्ड हो गया। यदि किसी को दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए।